राधे राधे। मैं फिर से आपके सामने एक प्रश्न जो कि शानदार, जानदार और मैं हूँ बहुत ईमानदार। आइए, एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन है तो हम पहले एक त्रिभुज बनाइए लेते हैं, क्या है कि हमको बाद में हम नहीं चाहते हैं कि हमको कष्ट हो। चलिए, हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है। अब बी जहाँ पे वहाँ पे 90 डिग्री है तो उस हिसाब से ये वाली भुजा हो गई कर्ण और नीचे वाली भुजा को मान लेते हैं आधार एंड ये वाली भुजा हो गई लंब। अब आते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। लंब जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार हमको मालूम नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर। अगर हम आधार को x सेंटीमीटर मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो आधार से लंब कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो लंब कितना हो जाएगा? x - 7, क्योंकि लंब हो गया हमारा x - 7, क्योंकि सेंटीमीटर में है, क्योंकि आधार जितना है ना उससे 7 सेंटीमीटर लंब जो है कम है। तो आधार x है तो वो कम है तो माइनस में हो जाएगा 7। तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिभुज का आधार बताएं। चलिए आते हैं, तो यहाँ देखिए, अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास तीनों साइड पता है, यानी लंब, आधार और कर्ण हमें मालूम चल चुके हैं। मतलब कि एक तरीके से तो मालूम चल गए हैं, लेकिन इसे सवाल को हल करना है। चलिए, तो हम फॉर्मूला सूत्र लेते हैं पाइथागोरस, जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब यानी x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार यानी x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर x - 7 का होल स्क्वायर, और उधर हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। तो हम क्यों ना इसको भी सॉल्व करते, तो ये देखिए हमारे पास a - b के होल स्क्वायर पे जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 214x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ देखिए 169 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो हम क्या करते हैं, इसको भी उधर लेके चलते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, तो बराबर 0 ले लेते क्योंकि एक तरफ तो कुछ नहीं बचा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 9 से 9 गया 0, 16 में से 4 गया, यानी 6 में 4 गया 2, 1, 120। 2 से अगर भाग दे देते हैं तो कट जाता है, तो हम लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से तो भाग ही पड़ेगा। हाँ, 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग अगर हम देने पर तो हमारे पास हल्का हो जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब हम यहाँ देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन आया, क्वाड्रिक इक्वेशन जिसमें हमें तोड़ना होता है। तो यहाँ देखिए 60 का, ये हमने पहले भी इस पर वीडियो डाला हुआ है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मध्य पद तोड़कर, यानी नहीं होता है जो लास्ट से फर्स्ट में गुना कीजिए तो उसको गुणनखंड कीजिए, बीच वाला जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसको आप लगा सकते हैं, जिसमें a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -7 और c का वैल्यू हो जाएगा -60। ये वाला फॉर्मूला पे बैठा के इसका आंसर x का वैल्यू ले आइएगा, आपके पास आधार आ जाएगा। ये आपका काम है बच्चों, बाकी मेरा काम था यहाँ तक। यहाँ से आपको, यहाँ देखिए फॉर्मूला है और यहाँ पर a, b और c का वैल्यू है। अब इसमें से आप बैठा लीजिए, जहाँ जहाँ a बोल रहा है a, जहाँ b बोल रहा है b, जहाँ c बोल रहा है c, बैठा लीजिए, आप बाकी हल कीजिए। राधे राधे।